जनाब जैद जमान हामिद साहब को बड़ी ही सख्त तकलीफ हुई है और वो इस तकलीफ से रो पड़े हैं। जो जैद जमान हामिद साहब, आपको पता है पाकिस्तान के कितने बड़े वो डिफेंस में, कभी वो बंदूक पकड़ के वो भागते फिर रहे होते, निशाने बांधते हुए नजर आ रहे होते, सब कहते हैं तो फलस्तीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी फिर लगता है कि तीसरी आलमी जंग जो स्टार्ट होने वाली है इसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनके हाथ में तो बंदूक नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी जुबान से जो तोप चलाई है, जो उन्होंने सवाल किया है, तो पायन तुसी होंदे कौन हो? यानी मेरा तो सवाल ये होगा कि जैद साहब, क्या आप सऊदी अरेबिया से सवाल कर सकते हैं? इस उसमें आप वो हैं? सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। आप मुसलसल आप सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आप किस तरीके से ये बातें कर सकते हैं? पहले तो अपने आप पांव पे खड़े हों, अपने आप को ठीक करें। अगर सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज करना है, मालूम ही है कि इंडिया से एक डेलीगेशन जो है वो गया था जी सऊदी अरेबिया। जी हाँ, सऊदी अरेबिया एक नॉन मुस्लिम डेलीगेशन जो है वो पहुंचा था और उसके बाद उनको बहुत अच्छे से अटेंड किया गया। उनको पूरी जगह दिखाई गई, मक्का भी दिखाया गया, मदीना भी दिखाया गया। और वो जी थी स्मृति ईरानी साहिबा। और ये भी कहा गया कि जी कमाल की बात है कि सब हो रहा है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। और फिर ये कि उनका ये कहना कि सऊदी अरेबिया ये इन मुकद्दस मकामात का बाप तो नहीं है, मस्जिद नबवी का बाप तो नहीं है वो। तो पायन, ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं, सऊदी अरेबिया ते ताड़ा भी बाप है। जैद साहब तो रो ही पड़े हैं, मतलब वो तो जारो कतार रो रहे हैं वो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस कुछ दिनों पहले भारत का एक डेलीगेशन गया था सऊदी, और वहां पर जो है मदीना में लोगों ने विजिट किया। और चूंकि ये सब हिंदू थे और सनातनी थे, तो इस वजह से वहां पर जो इनका ये मदीना में विजिट था, ये बहुत से लोगों को खल रहा था कि आखिर कैसे। लेकिन फिलहाल इन चीजों को लेकर कोई भी सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सऊदी अरब का खुद का फैसला था, उनके प्रिंस का फैसला था, तो इसमें ज्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान, भाई साहब, पाकिस्तान जो है उसको इन सब चीजों में बड़ी खुजली मची होती है। यहाँ तक कि कई लोगों ने इस चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आखिर एक विजिट ही तो किया है, कौन सा वहां पर हमने पूजा पाठ करना चालू कर दिया या अपना कोई प्रतिक्रिया, हमने तो खाली विजिट किया ना। इसमें तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन पाकिस्तान इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। वो तो भाई पूरे दुनिया में मुस्लिमों का ठेकेदार बनने की कोशिश करता रहता है। तो उसकी तरफ से एक जो ये राजनीतिक विशेषज्ञ है, उसके जो रैंक टीवी वीवी पर आते रहते हैं, जिनको हम इंडियंस लाल टोपी वाले कहते हैं और पाकिस्तानी भी लाल टोपी वाले कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा लाल टोपी लगाते हैं, जैद हामिद साहब, इन्होंने अपनी जो है चुप्पी तोड़ी और फिर इन्होंने जो भाषण दिया, जो कि इनका काम है, ये हमेशा पाकिस्तान में बैठकर जहां कहीं भी इस्लाम का मामला आता है तो ये अपना भाषण देने में पीछे नहीं हटते हैं। और ये उस चीजों पर डिस्कस करते हैं और किस तरह से इस सियासत को या किसी भी चीज को मजहब से कैसे जोड़ देना है, और मजहब से जोड़कर किस तरह से पाकिस्तानी आवाम को और मुसलमानों को और इन सब लोगों को, यानी इस्लामिक धर्म के जो अनुयायी हैं उन लोगों को ये कैसे वर्गलाने का काम करते हैं और कैसे इस तरह से रंग दे देते हैं, धर्म में जोड़ देते हैं कोई भी चीज हो, कि वो तो मतलब सबको पता है। तो फिर भला अब वो इस मामले में कैसे चुप बैठते? तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और बहुत बड़े बड़े डायलॉग जो है छोड़ दिए कि जैसे सऊदी के बाप का तो नहीं है, ये पूरे इस्लामिक लोगों का है, इस्लाम धर्म का है, ये कोई उनकी जागीर नहीं है, और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद में कह रहे हैं कोई भी मुसलमान देश नहीं बोल रहा है इस सब चीजों पर, अगर नहीं बोलोगे तो किसी दिन तुमको मोदी समझाएगा, मोदी बदल के रख देगा। तो ये जो चीजें थी, इनका निशाना हमेशा भारत रहता है और ये भारत पर कहीं ना कहीं से पूरा घुमा फिरा कर मोदी पर आकर इनकी जो लैंग्वेज है वो टिक जाती है। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी। गलती क्या कर दी? इन्होंने सऊदी को बहुत बुरा भला बोल दिया। अब सऊदी ने इनकी क्लास लगा दी। अब सऊदी इनको कह रही है कि इनको भेजो, जरा हमारे यहाँ भेजो इनको, इनको हम देखते हैं कि क्या इनकी औकात है, क्या ये बोलते हैं, क्यों ये बोल रहे हैं, क्या इनका इतना राइट है कि ये बोल सके इन सब चीजों पर, क्योंकि और किसी मुस्लिम देशों को तो नहीं दिक्कत हुआ, तुमको भाई क्या दिक्कत हो गई। इस तरह से उन्होंने अब सऊदी वालों ने इनकी क्लास लगाना चालू कर दी। इनको बुला रहे हैं, अब ये भागता छिपता फिर रहा है पाकिस्तान की गलियों कूचों में, किसी बिल में घुस गया है, ढूंढे नहीं मिल रहा है। लेकिन सऊदी की पुलिस इन्हें लगातार ढूंढ रही है भाई साहब, और इनको जिस दिन पकड़ेगी ना उसी दिन इनका हिसाब किताब अब फाइनल हो जाएगा। इससे पहले भी सुनने में आ रहा है कि सऊदी इनको ले गई थी उठा के किसी मामले में, और वहां पर इनकी जो कोड़ों से सुताई हुई है वो सब जानते हैं पाकिस्तान में फिलहाल। लेकिन अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आने वाले हैं, लेकिन सऊदी इनको छोड़ने वाला भी नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ इस विषय पर कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। पिट रहे हैं, उन्होंने मातम शुरू कर दिया और उनका कहना ये है कि देखो तुम लोगों को, फिर पहुंचे वो कहां पर है? मोदी पे। पायन, बात फिर मोदी पे आई है। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को फिर मोदी बदलेगा। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा
कि उनका दौरा जो है वो क्यों है वहां पे। वो अब भारत के मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए वहां पे गई हैं, हज को फैसिलिटेट करने के लिए गई हैं वो। और किस जगह पे ये लिखा है कि एक नॉन मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता? बिल्कुल, मैं उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। टर्की के अंदर आपने जो वो चर्च था जो आपने लेकर अब उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, वहां मैं अभी 6 महीने पहले वहां से होके आया हूं, वहां अंदर सारे गोरे खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे हैं। ये किसने आपको कहा भाई आप वहां पे जा नहीं सकता मस्जिद? सैयद साहब से ये है कि फाइन, ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका, तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ਤੁਹਾਡਾ भी बाप है, साडा भी बाप है। यानी जो कर्जा लेता है ना जिससे, सर देखिए ना, आप इस तरह की बात करना, जैद साहब को ये मालूम है? क्या जैद हामिद साहब को ये पता है कि सऊदी अरेबिया से आप कितना कर्जा लेते हैं? और कुछ लोगों ने कहा जी सेनेटर मुश्ताक और इसके अलावा जमात इस्लामी वालों ने थोड़ी सी हल्की फुल्की चूचा की, लेकिन हमें जिनका इंतजार था, हमारे जो कहना चाहिए पाकिस्तान के हीरो हैं, हमें इंतजार था कि आखिर वो कब बोलेंगे, और आखिरकार वो बोल पड़े। यानी कि कौन? जी हाँ, आप सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट लाल टोपी वाले, जी हाँ, जैद हामिद साहब के बहुत अच्छा काम किया मोहम्मद बिन सलमान ने कि उन्होंने इंडिया से डेलीगेशन को बुलाया और उनको वहां पर विजिट करवाया, और बिल्कुल करवाना भी चाहिए। इस वक्त जो 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलील हो रहा है, इन्हीं हरकतों की वजह से हो रहा है। आपने अपने आप को एक ऐसे कम्युनिटी बना दिया है जिसके बारे में बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि यू आर नॉट वर्केबल पीपल, आपके साथ कोई काम नहीं किया जा सकता। आप हर चीज को पकड़ के मजहब के साथ ले जाते हैं, आपको इस्लाम का पता ही नहीं है। और दूसरा एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि आपने कसम खा ली है कि हमने मजहब को कारोबार ही रखना है, इसको खुलने नहीं देना, क्योंकि कारोबार ना खराब हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारोबार है। आप सऊदी अरेबिया के एहसानों तले दबे हुए हैं। वो आप जब भी, अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान ने यूएई को या सऊदी अरेबिया को अपना कर्जा रोल ओवर करने के लिए एक बार फिर कहा है, जिसके आगे आप कशकोल लेके फिर रहे हो। तो सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि इनकी ये वीडियो देखने के बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त एक स्टेप लिया गया और उन्होंने कहा कि भेजो इनको वापस। आप कहेंगे वापस भेजो, मतलब वो एक दफा पहले भी वहां पे होके आ चुका था, लेकिन जाहिर है जैद हामिद साहब की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आनी थी। हमने किसी अच्छी बात की उम्मीद उनसे वैसे भी नहीं रखी, उसमें वो यकीनन उल्टी सुल्टी और बिल्कुल गलत किस्म की बातें करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने वेलकम किया था, उन्होंने बुलाया था डेलीगेशन को इंडिया से, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और इस चीज को लेकर, इस चीज को पॉजिटिव तरीके से लेकर ही आगे चलना चाहिए। और इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी वो चली गई तो फिर वो सारा धोया जा रहा है और ये किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे यकीन है कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो है या सऊदी प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो भी आगे सऊदी अरब को बदलने ही जा रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं, मौलवी साहबान को, मैं रिलीजियस अथॉरिटी तो नहीं हूं, लेकिन इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है इज्तिमा और इज्तिहाद। उसका मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ अपने रिलीजन को वुसअत देते जाओ, खोलते जाओ। जब मजहब आया, हमारा मजहब आया था, जो चीजें जब बनाई गई थी, उस वक्त जहाज नहीं थे, उस वक्त ट्रेनें मौजूद नहीं थी, उस वक्त सेल फोन, उस वक्त फैक्स मशीनें, सेल फोन, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो अब मेरी नजर में तो जिस तरह ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं, इनको तो 6वीं सदी में चले जाना चाहिए, गारों में रहना चाहिए। वहां पर जैसे हमने पहले भी बात की है कि जो फीमेल्स हैं वो ड्राइव भी कर सकती हैं, और इसी तरह के कई दूसरे अच्छे काम जो है, जो पहले नहीं हुआ करते थे कि आप महरम के बगैर आप हज उम्रा नहीं कर सकते थे, उसकी भी परमिशन हो गई है। और अब वहां पर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के डेलीगेशंस भी जाया करेंगे और वहां पे कॉन्फ्रेंसेस भी हुआ करेंगी। और मोहम्मद बिन सलमान ने जैसा कहा था कि वो 5 साल में यूरोप बना देंगे, तो बिल्कुल हमें यकीन है कि वो यूरोप बना देंगे, और जब वो यूरोप बना देंगे तब हम भी विजिट करेंगे वहां। जी, स्मृति ईरानी वहां पे गई है, 1,75,000 इंडियन ने जाके वहां पे हज करना है। थोड़ा नंबर है। और दूसरा वो गई है, हरमैन के पास गई है। और दूसरा, ठीक है, मेरे ख्याल में तो वो मक्का भी चली जाए तो कोई हज नहीं है, लेकिन मक्का नहीं गई, वो मदीना गई है। मेरी नजर में तो ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैंने इसके बारे में मेरे कई मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ आर्यन, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा जो भाई है सिख है, मैं उसको लेकर जाऊंगा, मैं हरम शरीफ लेकर जाऊंगा। जैद साहब, और ये खबरें चलती रही थी कि उनकी वहां पे जो है काफी कुटाई शुटाई और मतलब के कोड़े शोड़े मारने की बात चल रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने सऊदी अरेबिया के खिलाफ ऐसी
जुबान इस्तेमाल किए कि पाया नहीं ये कौन, ये बाप बनते हैं इनके, प्यो हैं ये। तो उन्होंने कहा कि जरा भेजो असी दसिए कि प्यो कौन है। मेरा दिल कर, मेरे साथ सऊदी अरेबिया बिल्कुल। कई दफा उसने कहा यार मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं जद्दा रहूंगा, तुम जाके उम्रा करना। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जो क्योंकि मैं उसके साथ हरमंदर साहब जाता हूं, मैं 2 दफा गोल्डन टेम्पल हरमंदर साहब जा आया हूं। मेरी ख्वाहिश है मैं उसको भी साथ लेकर जाऊं। और मैंने इसके बारे में पूछा है लोगों से जो 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 कुछ शऊर रखते हैं, उन्होंने कहा ये मजहब नहीं रोक रहा, इंसान रोक